दिल्ली की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से परेशान चार दोस्त अर्जुन, करण, विवेक और समीर एक रात कैफे में बैठे थे। बारिश हो रही थी, सड़क पर गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी समीर बोला, भाई, जिंदगी बहुत बोर हो गई है, कहीं घूमने चलते हैं। करण ने मोबाइल निकालकर कहा, हिमाचल में एक जगह है, काला पहाड़, बहुत कम लोग जाते हैं वहां। विवेक उत्साहित होकर बोला, बस फिर तय रहा, कल सुबह बाइक ट्रिप, मोटरसाइकिल फास्ट। लेकिन इंटरनेट पर उस जगह के बारे में अजीब बातें लिखी थीं। रात में पहाड़ पर औरत की रोने की आवाज आती है। जो लोग वहां रुकते हैं वो वापस नहीं आते। समीर हंस पड़ा, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगली सुबह चारों अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर निकल पड़े। हाईवे, तेज हवा, मस्ती, गाने। उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। मिस्ट, जंगल वाला रास्ता। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। आसमान काला हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं और धीरे धीरे पूरा रास्ता घने कोहरे से ढक गया। पहाड़ी सड़क अब सुनसान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। तभी अचानक अर्जुन का गूगल मैप्स बंद हो गया। नेटवर्क चला गया, उसने कहा। उसी समय उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा डर से भरा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, रात होने से पहले इस पहाड़ से चले जाओ। करण हंस पड़ा। क्यों बाबा, ऊपर भूत रहता है क्या? बूढ़े ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब डर था। जो ऊपर जाता है वो वापस नहीं आता। समीर बोला, लगता है बाबा हॉलीवुड फिल्म ज्यादा देखते हैं। चारों दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बंद पड़ा होटल। रात के 10 बज चुके थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर जंगल के बीच उन्हें एक पुराना होटल दिखाई दिया, हिल व्यू गेस्ट हाउस। होटल बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर एक लाइट जल रही थी। चारों अंदर गए। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं। मी, उसने धीरे से पूछा, कमरा चाहिए? अर्जुन बोला, हां, सिर्फ एक रात के लिए। मैनेजर ने चाबी देते हुए कहा, कमरा मिल जाएगा, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। समीर मुस्कुराया, क्यों, यहां भी भूत है क्या? मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर ऊपर से रोने की आवाज आए तो अनसुना कर देना। चारों दोस्तों को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन थकान इतनी थी कि वो कमरे में जाकर सो गए। रात ठीक 12 बजे ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी, डरावनी। प्लीज मुझे बचा लो। विवेक डर कर उठ बैठा। तुम लोगों ने सुना? कमरे में सन्नाटा छा गया। 4, आधी रात का सच। करण और अर्जुन टॉर्च लेकर ऊपर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्हें अजीब जलने की बदबू आई। पूरा फ्लोर जला हुआ था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे यहां कभी बहुत भयानक आग लगी हो। तभी अर्जुन को जमीन पर एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में यही होटल था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। आई डर। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी गलियारे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सेट। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी अर्जुन ने देखा, गलियारे की आखिर में वही लड़की खड़ी थी। गर्ल, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और काली आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। स्केर। करण चिल्लाया, भागो! दोनों नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा, होटल का मैनेजर गायब था।
चारों दोस्त डरकर होटल से बाहर भागे। उन्होंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर घना कोहरा था। अचानक समीर ने पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई, वो हमारे पीछे है। बाकियों ने पीछे देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में उनकी बाइक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। विवेक घबराकर तेजी से बाइक चलाने लगा, लेकिन तभी उसकी बाइक अचानक फिसल गई। मोटरसाइकिल क्रैश। वो सड़क से नीचे जंगल में गिर गया। बाकी दोस्त तुरंत रुके। विवेक! लेकिन नीचे सिर्फ उसकी टूटी हुई बाइक पड़ी थी। विवेक कहीं नहीं था। तभी जंगल से उसकी आवाज आई, बचाओ! अर्जुन नीचे गया, लेकिन वहां सिर्फ खून के निशान थे और पेड़ों के बीच वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। StopListening.com से प्रस्तुत पहाड़ का श्राप। अब तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फिर बाइक स्टार्ट की और तेजी से नीचे भागने लगे। लेकिन कुछ देर बाद समीर अचानक गायब हो गया। उसकी बाइक सड़क पर चलती रही, लेकिन बाइक पर कोई नहीं था। मोटर बाइक। करण डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक कोहरे के बीच वही लड़की उसके सामने आ गई। करण की चीख पहाड़ों में गूंज उठी और अगले ही पल वो भी गायब हो गया। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। वो पूरी रात भागता रहा। सुबह होने पर वो किसी तरह नीचे शहर पहुंच गया। उसकी हालत खराब थी। चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन जब पुलिस ऊपर गई, उन्हें ना कोई होटल मिला, ना उसके दोस्त, ना कोई सबूत। डिया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कुछ महीनों बाद एक नया बाइकर्स ग्रुप उसी पहाड़ की ओर जा रहा था और सड़क किनारे वही बूढ़ा आदमी फिर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, रात होने से पहले वापस लौट जाओ। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दिया